6.2 करने से पहले हमें करना होगा बीपीटी, और बीपीटी मतलब 4 मार्क्स तो 10th के पक्के हैं। बोर्ड में हर साल पूछता है, ऐसा रूल है कि आपको एक थ्योरम देना है, और बुक में यदि 2 ही थ्योरम है पूरे बुक में, एक थ्योरम है सर्कल चैप्टर में और एक थ्योरम इस ट्राइंगल में, तो बीपीटी इंपॉर्टेंट है और बीपीटी पेपर में आएगा ही। तो निकालो कॉपी कलम और सेम टू सेम लिखो, बिना एक भी वर्ड का अंतर किए हुए लिखो और 4 मार्क्स ऑब्टेन करो। भले ही इसमें तुम्हें 4 दिन लगे रटने में, लेकिन ये रटना है बीपीटी, पेपर में आएगा ही आएगा। जब भी कोई थ्योरम होता है तो चलते हैं, पहले देखते हैं बीपीटी। बीपीटी बीपीटी का फुल फॉर्म सब बच्चे को पता होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, दोनों नाम याद रखें क्योंकि नाम का कंफ्यूजन ना हो। यदि थेल्स थ्योरम पूछता है तब भी बीपीटी ही करेंगे। जब भी कोई थ्योरम करते हैं तो उसका थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बुक में लिखा होने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें स्टेटमेंट याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है, स्टेटमेंट लिखो सुन के, या बुक में, तुम्हारे बुक में पेज नंबर 124 पर ऊपर में थ्योरम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसे लिखो। इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other 2 sides at distinct point, then the other 2 sides are divided in the same ratio। जरूरी नहीं है कि तुम बोर्ड पर देख के लिखो, तुम्हारे बुक में 124 पेज पर सबसे ऊपर में थेल्स थ्योरम लिखा हुआ है, बीपीटी लिखा हुआ है, पहले इसको लिखो। और कभी कभी क्वेश्चन में आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। स्टेट एंड प्रूव मतलब कि तुम्हें लर्न भी होना चाहिए। इस बीपीटी को कई बार पढ़ के इसको लर्न कर लो, मुझे लर्न है तो तुम्हें भी लर्न हो जाएगा। अब स्टेटमेंट के बाद हमें थ्योरम में लिखना पड़ता है गिवन। हमें गिवन क्या है तो देखो, गिवन क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल तो कम से कम है। क्या है? एक ट्राइंगल है। फिगर हमेशा लेफ्ट साइड में बनाया जाता है। एक ट्राइंगल बनाओ, अच्छा सा बोल्ड सा ABC, एक ट्राइंगल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो इसके वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो D और E, जो अदर 2 साइड्स को D और E पर इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट अदर 2 साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये डिस्टिंक्ट पॉइंट तुम्हारा D और E है, इस पर ये काटता है। तो क्या लिखना है हमें गिवन में? गिवन है अभी अ ट्राइंगल ABC in which DE पैरेलल है BC का, which intersect AB and AC at distinct point D and E respectively।
ये लिखना है गिवन में, पहले स्टेटमेंट फिर गिवन, इसके बाद टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये जो दोनों साइड है वो सेम रेशो में, मतलब कि AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन CE का। सेम टू सेम लिखो, सेम टू सेम पेपर में लिखना, और सेम टू सेम 4 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो गिवन तक हमने लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन, थ्योरम में पहले स्टेटमेंट फिर गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें D से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, DM, और E से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो N, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। B से E को मिलाया और D से C को मिलाया। इस बात को पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AC and EN perpendicular to AB, join BE and CD। अब प्रूफ में देखो, यहां पर कई ट्राइंगल इस फिगर में बने होंगे, कई ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल है, जिसमें एक ट्राइंगल है एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। ये साइड आना चाहिए क्योंकि हमें BD चाहिए, तो एरिया BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, हाफ बेस इंटू हाइट, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट हाफ। यदि हम ADE, ट्राइंगल ADE का बेस AD लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर EN, और हाफ BDE का बेस, यदि ये BD लेते हैं तो हाइट EN होगा, क्योंकि BDE ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट ट्राइंगल से बाहर होता है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए इसका हाइट EN होगा। हाफ से हाफ गया, EN से EN, तो बचा क्या? AD अपॉन BD। अब हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली कर दो, एरिया ADE अपॉन, चूंकि अब हमें AE चाहिए और AE भी एरिया ADE में है, और EC चाहिए तो EC BCED, एरिया CED लो, तो क्या हो जाएगा? ADE का बेस हो गया, जब हमने इधर से ADE लिया था तो AD था बेस, अब हो जाएगा हमारा बेस AE, और हाइट इसका DM, और इसका बेस EC। ये हम सिमिलरिटी करके लिख सकते हैं दोनों में, ये पूरा लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के लेफ्ट साइड को देखते हैं पहले। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के लेफ्ट साइड में ADE और ADE इसमें भी है, नीचे BD और CED है। ये
BDE और CDE ये दो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। ये 9th में पहले था, बीच में कोरोना के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें हट गया, लेकिन 10th से नहीं हटा। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस DE पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। थोड़ा सा रफ वर्क देखो यहाँ पर, यदि दो लाइन पैरेलल हो और इस पैरेलल लाइन पर यदि हम कोई ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं ABC और एक ट्राइंगल ऐसा बना दो BDC, तो दोनों ही ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच है, इसलिए ABC का एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। ऐसा प्रूव करने के लिए 9th क्लास में था, जो कोरोना के बाद हटा दिया गया 20 से, और फिर से अब तो 9th के कोर्स को टफ कर दिया है। तो हमें ये जानना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्यों इक्वल एरिया में है। यहां पहले लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया CD का, CED का। लेकिन सोचने वाली बात है, BDE और CD तो इक्वल है नहीं, तो हमें लिखना होगा कि क्यों इक्वल है। और यहां पर लिखो बिकॉज both triangle BDE and CED are on the same base DE and between same parallels। पैरेलल कौन है? DE पैरेलल BC का। अभी बता दूं कि जब मैं भी क्वेश्चन ये BPT चेक करता हूं तो पूरे BPT देखूं या ना देखूं, ये देखता हूं कि बच्चों ने ये लिखा है कि नहीं। जिस बच्चे ने ये लिखा है इसका मतलब उसने BPT ठीक ठाक लिखा होगा, और ज्यादातर बच्चे इसको लिखना भूल जाता है। ये लिखना ही है, हर टीचर इस चीज को पढ़ना चाहता है कि ये लिखा हुआ है कि नहीं, कि बिकॉज बोथ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और हेंस ये लेफ्ट साइड यदि इक्वल होगा तो राइट साइड भी इक्वल होगा। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, और जैसे प्रूव्ड लिखेंगे और सेम टू सेम लिखेंगे, हूबहू लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, तो हमें 4 मार्क्स मिलेगा। और इसको तो पक्का तैयार करके रखो BPT को। फिर BPT पर ही एक्सरसाइज 6.2 है, जिसका वीडियो मैं कल डाल दूंगा। पहले इतना तो तैयार करो। थैंक यू।